हरियाली किसको अच्छी नहीं लगती। हर कोई चाहता है कि उसके घर में हरियाली हो, ग्रीनरी हो। और इसके लिए कुछ लोग या सभी लोग येन केन प्रकारन अपने घर में वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि कौन सा वृक्ष घर में लगाना बर्बादी का कारण बन सकता है, कौन सा वृक्ष फलीभूत हो सकता है। तो आज इसी पर जानकारी दे रही हूँ कि कौन सा वृक्ष आपको घर में लगाना चाहिए और कौन सा वृक्ष बर्बादी का कारण बन सकता है। तो भूल कर भी आपको अपने घर में ये वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। और ऐसा वृक्ष भी बताऊंगी कि जिसको आपने लगा लिया तो 7 पुश्तें राज कर जाएंगी आपकी, 7 पीढ़ियाँ धन की वृद्धि करती चली जाएंगी और आपके घर में अनवरत रूप से पैसा ही पैसा होगा। क्योंकि ऐसा आपने सुना भी होगा कि कुछ लोगों ने ये वृक्ष लगाया, उसके बाद से उनकी बर्बादी या उल्टी गिनती चालू हो गई। और कुछ लोगों ने एक ऐसा पेड़ लगाया जिसको लगाते ही वो वृक्ष कल्प वृक्ष साबित हो गया और उनको मन मर्जी का पैसा प्राप्त होने लग गया। जितना सोचते हैं उससे अधिक उनको प्राप्त होता है। तो ऐसे वृक्ष आपको घर पे लगाने चाहिए। तो आज दिवाली आने वाली है, आपको पता ही है। तो दिवाली पर इंटीरियर का बहुत काम होता है और वृक्ष भी लोग लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं और तरह तरह से अपने घर को डेकोरेट करने का प्रयास करते हैं। तो ये जानकारी उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगी कि वो जान पाएंगे कि कौन सा पेड़ है जो बर्बादी का कारण बन सकता है और उसको घर में नहीं लगाएं, और उसको कौन सा पेड़ ऐसा है जिसको लगाते ही आपके घर में धन की वर्षा चालू हो जाएगी, धन का सैलाब आपके घर में उमड़ पड़ेगा, ऐसी स्थिति आपकी आएगी। तो ऐसे वृक्ष लगाएं जिसकी वजह से आपके घर में बहुत पैसा आए और आपका जो अमीरी का स्वप्न है वो पूरा हो जाए। और अगर आप ऑलरेडी अमीर हैं तो और अधिक अमीर बन जाएं और अधिक धन की वृद्धि आपकी हो जाए। तो ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करती हूँ। मैं हूँ आपकी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी भरपूर स्वागत है। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सदा फलीभूत होते रहें, सदा पनपते रहें, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ में होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए। डॉक्टर उमाश्री चैनल ऐसा ही चैनल है जिसमें आपकी पसंदीदा बातें मैं करती हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करती हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हरियाली की इतनी महत्ता ग्रंथों में बताई गई है। ये कहता है कोई कि एक पेड़ कोई लगाता है तो वो 1000 गुना यज्ञ के बराबर फल पाता है। मतलब इतना पुण्य एक पेड़ को लगाने से मिलता है। लेकिन पेड़ का नाम नहीं लिया उन्होंने। तो आपको मैं जानकारी देती हूँ कि ऐसे कौन से पेड़ हैं जिनको लगाने से पुण्य की नहीं बल्कि पाप की प्राप्ति होती है। तो ऐसे पेड़ नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पेड़ जैसे केला है, केला आपको घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। केले का पेड़ वैसे तो केला बहुत शुभ होता है, बृहस्पति का प्रतीक है, लेकिन उसको घर की 4 दीवारी के बाहर आपको लगाना चाहिए। तो कहने को तो केले का पेड़ बहुत शुभ हो गया और उसको लगाने से पुण्य भी बहुत मिलता है, लेकिन घर की बाउंड्री के भीतर आप लगाते हैं तो बहुत अशुभ फल करता है। और मैं क्या बोलूँ, इतना ही समझ लीजिए कि अशुभ फल करता है, उसको आपको घर के भीतर नहीं लगाना चाहिए। तो घर के बाउंड्री के बाहर आप लगा सकते हैं केले का पेड़। तुलसी के पौधे की महत्ता तो आप सभी जानते हैं। जिस घर आंगन में तुलसी का पौधा पनपता है और हरियाला रहता है, वो मनुष्य श्री विष्णु लोक को गमन करता है 100 साल पूरे होने के बाद में। मतलब उसकी दीर्घायु होती है और वो जब आप उसका समय आता है, अर्थात 100 वर्ष पूरे होते हैं या उससे अधिक भी पूरे होते हैं, तो उसको वैकुंठ वास मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जिस घर में बिल्व पत्र का वृक्ष होता है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। लेकिन मेरी सलाह तो आपको यही है कि बिल्व पत्र का जो वृक्ष होता है वो उसको भी घर के बाहर ही रोपण करना चाहिए। घर के इनसाइड आपको रोपण नहीं करना चाहिए। अगर आपके जो फार्म हाउस है तो अलग बात है, फार्म हाउस में बिल्व पत्र आप लगा सकते हैं, लेकिन घर के बाहर आप लगाएं इसको। और घर के बाहर आपने लगाया है तो भी आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है, ऐसा मानना चाहिए। जो मनुष्य शीरीष का वृक्ष लगाता है, कहीं भी लगाए, घर में लगाए या बाहर लगाए, जिस मनुष्य के हाथ से शीरीष का वृक्ष रोपण हो गया
वो मनुष्य ज़िंदगी में सदा सुख को भोगता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता, सदा सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। घर में आंवले का वृक्ष पनपना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जिस घर में आंवले का वृक्ष होता है उस घर के लोग कलेक्टर बनते हैं, आईएएस बनते हैं या उच्च पदाधिकारी बनते हैं, इतना उनका फ़ायदा होता है। घर में जो बगीचा बनाया जाता है वो कभी भी साउथ वेस्ट में नहीं बनाना चाहिए। साउथ वेस्ट में जिस घर में बगीचा होता है उस घर में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो साउथ वेस्ट में यानी नैऋत्य दिशा में आपको कभी भी बगीचा नहीं बनाना चाहिए। घर में कांटेदार पेड़ों का होना बहुत ही अशुभ संकेत होता है, तो आपको घर में कांटेदार वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। लेकिन करौंदे का वृक्ष अपवाद है, करौंदे का वृक्ष लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से दूध वाले जिन वृक्षों को तोड़ने पर, डंडी तोड़ने पर दूध निकलता है, वो भी घर की सीमा में अशुभ माने गए हैं। बबूल का जो वृक्ष होता है वो भी घर की सीमा में नहीं लगाना चाहिए, इसको लगाने से नेगेटिव एनर्जी आती है। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो आपको अपने घर में निर्गुंडी का पौधा लगाना चाहिए। निर्गुंडी का पौधा जिस घर में रोपित होता है या लगाया जाता है या रोपण होता है उसका, उस घर की जॉइंट फैमिली बंधी हुई रहती है, उसमें कभी भी बिखराव नहीं आता है। जो मनुष्य एक ही गमले में काला धतूरा और तुलसी का पेड़ लगाता है उसके सब इच्छाएं पूरी होती हैं, सब मनोरथ पूर्ण होता है। और उसमें जल मिश्रित दूध चढ़ाने वाले को तो अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है, अर्थात उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में हर श्रृंगार का पौधा होता है उनको शत्रु बाधा कभी परेशान नहीं करती, अर्थात उनके शत्रु कभी भी वृद्धि को नहीं पाते और उनके शत्रु उत्पन्न होने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। घर को नज़र भी नहीं लगती और घर की नज़र से भी सुरक्षा होती है जिस घर में हर श्रृंगार का वृक्ष लगाया जाता है। घर की सीमा में पलाश का वृक्ष भी अशुभ माना गया है, लेकिन अगर इसको बाहर लगाया जाए, घर की बाउंड्री के बाहर लगाया जाए, तो वो पितृदोष की शांति करता है। तो इस दृष्टि से इसको लगाना उत्तम परिणाम देता है, लेकिन घर की बाउंड्री के बाहर आपको लगाना चाहिए। घर की सीमा रेखा के अंदर इसको लगाना अशुभ परिणाम देता है। कई बार ऐसा होता है कि अनचाहे वृक्ष भवन में उग जाते हैं, जैसे कि पीपली उग जाती है, और पीपल का उगना अच्छा नहीं माना जाता। जिस घर में पीपल अचानक से उग जाए तो उस घर में बाधा आती है। लेकिन किसी भी वृक्ष को उखाड़ने से पहले 100 वृक्ष आपको अन्यत्र लगाने चाहिए, या 100 नहीं तो 50% तो आपको लगाने चाहिए अन्यत्र, तब इसका दोष समाप्त होता है। या 10 भी वृक्ष लगा देते हैं कहीं और तो इसकी समाप्ति हो जाती है। और इसका विधि विधान से इसको उखाड़ना चाहिए, हर कभी नहीं उखाड़ना चाहिए। अगर अनजाने में कोई आपसे वृक्ष की कटिंग हो जाती है तो उसके लिए पश्चाताप आपको वृक्ष देवता के समक्ष करना चाहिए। कोशिश करें कि घर में नेचुरल फूलों वाले प्लांट लगाएं। सफ़ेद पुष्पों वाले प्लांट लगाना बहुत शुभ होता है, वो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करता है। और पीले फूलों वाले पौधे लगाने से आपका बृहस्पति अच्छा होता है। जो आपका लग्नेश है उसके अनुसार आप वृक्ष लगाएं तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। आपके लिए जो लकी कलर हैं उस रंग के फूलों वाले वृक्ष लगाना भी आपके लिए श्रेयस्कर होगा। अगर आपको डेकोरेशन का शौक़ है और इसकी वजह से आप नेचुरल प्लांट नहीं लगाते या आर्टिफिशियल प्लांट लाते हैं, तो आर्टिफिशियल प्लांट ऐसे लाएं जो नेचुरल जैसे ही लगें और उनको टेम्परेरी आप लगाएं, डेकोरेट करें तो ही अच्छा होगा। क्योंकि नेचुरल प्लांट, इंडोर प्लांट हर कहीं चलते नहीं है, ऐसा भी हमने देखा है। तो नेचुरल प्लांट आप जैसे एरिका पाम वो लगा सकते हैं, और मनी प्लांट हर घर में देखा जा सकता है। मनी प्लांट भी आपको चोरी करके नहीं लाना चाहिए। मनी प्लांट का कायदा है आप नर्सरी से पैसे देकर लाइए और पैसे उससे नर्सरी वाले से थोड़े से कम करवा लीजिए, बार्गेनिंग कर लीजिए। तो वो फ्री वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं रखना है, चोरी वाला भी नहीं रखना है, क्योंकि चोरी तो हर चीज़ की बुरी होती है। चोरी से किसी को फ़ायदा कभी नहीं हुआ है। तो चुरा के ना लाएं मनी प्लांट, नर्सरी से लाएं, लेकिन बार्गेनिंग करा लें जिससे आपको मनी का फ़ायदा हो जाए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में आके बताना कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और मेरे द्वारा किस तरह की जानकारी आप चाहते हैं जिससे मैं वीडियो बनाकर आपको लाभान्वित कर सकूं। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूं। परम प्रिय मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।